दोस्तों, इस कहानी का नाम है जंगल का न्याय और एकता की ताकत। कहानी का परिचय है भालू मजबूत शांत स्वभाव का लेकिन न्यायप्रिय, बंदर तेज दिमाग वाला और हंसमुख जो हर मुश्किल को हल्के में लेना पसंद करता है। बाघ घमंडी और ताकतवर जो खुद को जंगल का असली राजा मानता है। चूहा छोटा लेकिन बहुत चतुर और कुशल। बिल्ली अपने काम में कुशल, समय के अनुसार खुद को ढालने वाली। लोमड़ी चालाक और योजनाबद्ध सोच वाली जो सभी की मदद करती है। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन बाघ ने अचानक अपना स्वभाव बदल लिया और उसने जंगल में अपने राज्य की घोषणा कर दी। उसने सभी जानवरों को आदेश दिया कि अब से उसे जंगल के असली राजा के रूप में मान्यता देनी होगी और हर जानवर को अपने शिकार या भोजन का आधा हिस्सा उसे देना होगा। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। कोई भी बाघ का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी को लगा कि बाघ की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जंगल के कुछ समझदार जानवर जैसे भालू, बंदर, चूहा, बिल्ली और लोमड़ी ने मिलकर इस अन्याय के खिलाफ कुछ करने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि ताकत के बल पर वे बाघ को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्हें एक अच्छी योजना बनानी होगी। बाघ तो हमें कमजोर समझ रहा है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो उसे सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाघ अपनी गलती भी समझे। मेरे पास एक योजना है। अगर हम सब मिलकर इसे ठीक से अंजाम दें, तो बाघ अपने घमंड से तौबा कर लेगा। लोमड़ी ने सभी को एकत्र कर अपनी योजना समझाई। सबने उसकी योजना का समर्थन किया और अगले दिन से उसे अंजाम देने की तैयारी में लग गए। अगले दिन लोमड़ी बाघ के पास गई और उसे एक झूठी खबर सुनाई। बाघ महाराज, जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक और बाघ आ गया है। वह कह रहा है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है और असली राजा वही है। उसने आपको चुनौती दी है। बाघ को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। किसी की इतनी हिम्मत! मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मुझे बताओ, वह कहाँ है? लोमड़ी ने बाघ को जंगल के एक पुराने कुएं की ओर ले जाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे बाघ को कुएं तक पहुंचाया और फिर इशारा करते हुए कहा, वह इस कुएं के अंदर है महाराज। मैंने खुद उसे यहाँ देखा था। बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन उसे लगा कि ये वही दूसरा बाघ है जो उसे चुनौती दे रहा है। तू मुझे चुनौती देता है? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। गुस्से में अंधा होकर बाघ ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुएं का पानी गहरा था और बाघ उसमें गिर गया। वह कुएं से बाहर नहीं आ पा रहा था और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाघ की हालत देखकर लोमड़ी और बाकी जानवर उसके पास गए। देखो, जो अपने बल का घमंड करता है उसका यही हाल होता है। अगर तुमने हम सबका ख्याल रखा होता तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। बाघ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों का सम्मान करना भी जरूरी है। उसने बाकी जानवरों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों। मैंने घमंड में आकर तुम सभी को परेशान किया। मुझे अब समझ में आया कि असली ताकत एकता और सम्मान में है। सभी जानवरों ने बाघ की माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने मिलकर बाघ को कुएं से बाहर निकाला और उसे फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मौका दिया। बाघ ने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि अब वह सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। जंगल में फिर से शांति और सद्भाव लौट आया। जानवरों ने इस घटना से सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है और घमंड हमेशा व्यक्ति का नुकसान करता है। हम सब ने मिलकर बाघ को उसकी गलती का एहसास दिलाया। यही असली ताकत है, एकता। कहानी की सीख एक, एकता में शक्ति होती है। जब सभी जानवर मिलकर एकजुट हो गए, तो वे बाघ जैसे ताकतवर जानवर का घमंड भी तोड़ सके। 2. घमंड और अहंकार हमेशा व्यक्ति का नुकसान करते हैं।